Good morning, students. Myself Soni ma'am. Today I will explain chapter second. Our chapter name is Constitution Design, मतलब संविधान का निर्माण। बच्चों, मैंने आपको ये सब बातें जो आप देखिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द साउथ अफ्रीका, ये मैंने बता दिया। स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड, ये मैंने बता दिया है आपको। व्हाट डू यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बता दिया है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ये भी बता दिया है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान बनाने में किसकी कौन बनाया, किस प्रकार से बना, कितने दिन में बना। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 18 दिन और 11 महीने 18 दिन लगा था, ठीक है, और इसको ध्यान रखिएगा। और अब देखिए आपका नेक्स्ट जो आता है टॉपिक, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, मीन्स होता है भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य। देखो, इसका जो संविधान है इसके कुछ तो मूल्य, कुछ तो वैल्यू होंगे जो सब संविधान से अलग है। ये है संविधान, तो आइए देखते हैं। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट provision of the constitution on the different subject at the things stage. Let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution, but it is the equally important to read what the constitution say about its own philosophy, and this is what the preamble to the constitution does. Let us turn to these one we done. मीन्स इस संविधान में जो इस बुक में आपको क्या बताया गया, हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे दर्शन क्या है, एक फिलॉसफी क्या है उसकी। यह काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर, कि मतलब जो हमारे नेता थे उनका संविधान के प्रति क्या उनके विचार थे, हम इस बात को समझ सकते हैं कि परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। मतलब जो लिखा है, जो दर्शन है संविधान का, वो भी पढ़ना ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। मीन्स देखो, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, मतलब सपने और वादे। क्या सपने थे जब संविधान बनना था, तो उनका क्या सपना था। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेज ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। महात्मा गांधी ही was not a member of the Constituent Assembly at there were many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to do. आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी होगी। मतलब भारतीय संविधान के जब बन रहा था उसमें एक नाम नहीं है, एक मतलब महात्मा गांधी का नाम। कौन सा नाम? महात्मा गांधी का। भारतीय संविधान में महात्मा गांधी ने कोई रोल नहीं प्ले किया। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जो सदस्य कमेटी बनाई गई थी, कितने लोग रहेंगे, उसमें महात्मा गांधी को सदस्य नहीं वो बने थे, नहीं बनाया गया था। पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। लेकिन जो उनके सदस्य थे, भले वो मेंबर नहीं थे, लेकिन जो उनके विचार थे, जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक उनकी राय थी, वो सब उनके क्या थे, विचारों को फॉलोवर्स थे, जो उनको फॉलो कर रहे थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। जो उन्होंने यंग इंडिया उनके द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा कब लिखा गया था? 1931 में। तो उसमें जो संविधान कैसा होना चाहिए इसके बारे में उन्होंने लिखा था। आइए देखते हैं क्या लिखा था। I shall strive for a constitution which will be release India from all the thraldom and patronage. I shall work for an India which is the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class and low class of people, and India in which all the communities shall live in a perfect harmony.
can be no room in such and the India for the course of untouchability or the course of the intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same right as men and I shall be satisfied with the nothing else. मैं मतलब उन्होंने कहा मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति अपना माने, मतलब जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी वो भी अपना भारत को अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। जैसे किसान हुआ, वो गरीब है, वो भी तो ये देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे, मतलब कोई एक विभेद ना रहे, उच्च वर्ग वाले भी हैं निम्न वर्ग भी हैं। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे, मतलब आदमियों जैसे सम्मान मिले, अधिकार मिले। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। मतलब इससे अगर कम संविधान में अगर इनमें इन मुख्य बातों को नहीं रखा जाता है तो क्या करूँगा, मैं संतुष्ट नहीं रहूँगा संविधान से। तो इसी प्रकार का संविधान क्या हुआ, वहाँ पे बनाया गया था। इधर देखिए कुछ यहाँ पे आपके फिगर्स दिए गए हैं जिसमें आपका ये बलदेव हैं, देखिए इधर, ठीक है। तो इनको देखो, इन्होंने क्या, इनका जो है जन्म 1901 से 1961 की हुआ था, मृत्यु 1961 में हुई थी। हरियाणा में हुआ था। ये सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने। ये कन्हैयालाल माणिकलाल हैं, मुंशी हैं। इनका जन्म 1887 में और मृत्यु 1971 में हुआ। इनका जन्म स्थान गुजरात था। वकील हैं, इतिहासकार हैं और भाषाविद हैं। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी हैं ये। बाद में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक बने। ये कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठीक। अभी नीचे आते हैं भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। इनका जन्म जो है आपका 1891 में और 1956 में मृत्यु हुआ। इनका मध्य प्रदेश में हुआ था। ये चेयरमैन ऑफ द डिजाइन, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो निर्माण का था उसमें ये क्या थे, मुख्य अध्यक्ष थे। सोशल रिवोल्यूशनरी थिंकर्स एंड द अगेंस्ट कास्ट डिवीजन एंड द कास्ट बेस्ड इन इक्वलिटीज, ये क्या थे, ये जो है एक पुनर्जागरण के प्रति ज़्यादा ये मतलब सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक थे। जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी थे ये देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ये इनका जन्म कब हुआ था, 1901 से 1953 मृत्यु हुई थी। जन्म इनका पश्चिम बंगाल में। ये छोटा छोटा इनका शॉर्ट नोट पूछ सकता है कभी कभी ऑनलाइन में। अंतरिम सरकार के उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद और वकील थे। हिंदू महासभा के में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक हुए। इनको कौन नहीं जानता, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, भारत के हमारे प्रथम क्या है प्राइम मिनिस्टर बने। इनका जन्म 1889 में और मृत्यु 1964 में हुआ। उत्तर प्रदेश में हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, लॉयर एंड द कांग्रेस लीडर, एडवोकेट ऑफ तो ये जो है जन्म इनका उत्तर प्रदेश में। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेस नेता। समाजवाद, लोकतंत्र और समाजवाद के विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, ठीक है। ये देखिए आपका ये सरोजिनी नायडू, इनका जन्म कब हुआ था, ये भी 1879 में और मृत्यु 1949 में। कहाँ, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये पोएट भी हैं, राइटर भी हैं। पॉलिटिकल राजनीति में जो है ये बहुत ही इनकी क्रियाकलाप बहुत अच्छे थे और ये एक फॉरमोस्ट वुमेन लीडर थी। एक बहुत ही विख्यात कांग्रेस की लीडर थी और बाद में ये गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश और भारत की राज्यपाल बनी।
अब ये आपके हैं सोमनाथ लाहिड़ी। इनका जन्म 1901 में और मृत्यु 1984 में ही। जन्म पश्चिम बंगाल में हुए। लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य बने। ठीक, तो ये मेंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जानिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि ये मैं इनके मेंबर्स के बारे में। अब आइए देखते हैं संविधान का दर्शन, मतलब फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप रीड करिएगा, मैं बता दे रही हूँ। देखिए, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख किए गए, वे भी भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान सभा की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका संविधान में प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। जो ये संविधान सभा का ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। आइए हम इन संविधान की प्रस्तावना को बहुत ही सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। मतलब आप प्रस्तावना पढ़ लेंगे ना, तो आपको समझ जाएगा कि हम संविधान हमारा कैसा है, किस बात को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यह दर्शन की सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून अब कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। मतलब इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है किसको? संविधान की प्रस्तावना को। और ये कहाँ से लिया गया है? इस प्रस्तावना का जो ये आइडिया था कहाँ से लिया गया है? वहाँ से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। देखिए, जो ये यहाँ पे अलग अलग देशों का दिया है, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का दिया है और ये दक्षिण अफ्रीका का दिया है। हम आपको इंडिया का बताते हैं। देखिए, इसमें एक एक लाइन देखिएगा अच्छे से। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमनी रिसॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट एंड द सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना, यहाँ पे देखिए रिपब्लिक एंड द सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ द थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड द वर्शिप। मतलब उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता एंड इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। और जो है क्या करेंगे? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और इसमें देखो इसमें वो दिया है मतलब ये संमत भी दिया है 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित आत्मसमर्पित करते हैं। तो आपका ये देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये है प्रिम्बल है, इसको इंडियन प्रिम्बल आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
ये देखो, आप थोड़ा सा ये देख लो, बस एक पैराग्राफ है। संस्थाओं का स्वरूप कैसा था। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश की है, जिसमें हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने के लोग को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलाना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव की दूरी रखना चाहिए। उन्होंने इस पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। मतलब जो संविधान में आपको अगर कुछ कमी दिखती है, वो क्योंकि टाइम हमेशा बदलता रहता है, तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संस्थागत को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया गया। अगर आप इस संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। फिर संस्थाओं को के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान को भी नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों को चुनाव किया जाए। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी के पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार की लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि मतलब अगर सरकार को सारी पावर दे दिया जाए तो क्या करेगा, जनता को फिर परेशान करेगा। लेकिन उसको ये जनता को भी पावर दिया गया, अधिकार दिया गया है कि उस अधिकार सरकार से क्वेश्चन पूछ सके, वो उनकी नीतियों के बारे में पूछ सके। ठीक है, पुस्तक के शेष 3 अध्याय में संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में प्रत्येक अध्याय में हम कुछ न कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीतिक में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटेगी। इसके कुछ पहलुओं को आपके अगले वर्ष के मतलब 10th में आपको चर्चा की जाएगी। अब इसमें देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे फॉर्थेट दिया गया है, रंग भेद होता है, और ये क्लॉज दिया गया है, इसका मतलब धारा होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, ये संविधान और ये संविधान संशोधन और संविधान, ये सब आप इस पॉइंट्स को लिख के याद कर लीजिएगा। इस सब पॉइंट को लिख के याद करिएगा, इसको यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पॉइंट्स पूछ सकते हैं कि इसका मीन्स क्या होता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द ड्राफ्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द फिलॉसफी, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रिम्बल। ये क्वेश्चन आता है, राइट द प्रिम्बल्स ऑफ इंडिया, एकदम बिल्कुल करेक्ट लिखना होता है। तो आप ये जो है, जो प्रिम्बल्स ऑफ इंडिया है, इसको ज़रूर कॉपी में लिख के इसको एक बार इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसका क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले भी भेज दिया है। अगर आपको ना कंप्लीट हुआ तो बताइएगा हमको। दैट्स ऑल, थैंक यू।